पुराने समय की बात है। उज्जैन के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य अपने न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में हर व्यक्ति सुखी और समृद्ध था, परंतु उनकी निजी जिंदगी में एक अधूरी चाहत थी। उनकी प्रिय रानी माधवी, जो उनकी शादी से पहले ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। एक दिन राजमहल के द्वार पर एक अघोरी साधु आया। उसकी आंखों में अद्भुत चमक और चेहरा भयावह था। उसने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने उसे राजसभा में बुलाया। अघोरी ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा है जो तुम्हें अपने राज्य और शान दोनों से दूर ले जाएगा, परंतु वही तुम्हें उस चीज से मिलाएगा जिसे तुमने वर्षों से खो दिया है। राजा ने चौंकते हुए पूछा, तुम्हारा तात्पर्य मेरी रानी माधवी से है? अघोरी ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, लेकिन उससे मिलने के लिए तुम्हें भिखारी बनना होगा, और तुम्हारे इस सफर में समय, काल और समुद्र तुम्हारी परीक्षा लेंगे। अघोरी के शब्द राजा के दिल में घर कर गए। उन्होंने तुरंत अपना शाही वस्त्र त्याग दिया और एक साधारण भिखारी का भेष धारण कर लिया। अपने वफादार तोते सुवर्ण को साथ लेकर उन्होंने रानी की खोज में निकलने का निश्चय किया। राजा विक्रमादित्य अपने तोते के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बंदर नारियल तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार असफल हो रहा है। राजा ने उसकी मदद की और नारियल तोड़ दिया। बंदर बोला, मुझे धन्यवाद मत दो, समय आने पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजा को बंदर की बात अजीब लगी, लेकिन उन्होंने उसे याद रखा। समुद्र के किनारे चलते चलते राजा को एक खूबसूरत स्त्री दिखाई दी। वह रेत पर कुछ लिख रही थी। उसकी सुंदरता देखकर राजा मंत्रमुग्ध हो गए। जैसे ही राजा उसके करीब पहुंचे, मगरमच्छ ने अचानक उस स्त्री पर हमला कर दिया। राजा ने बिना सोचे समझे मगरमच्छ पर अपनी तलवार फेंक दी और स्त्री को बचा लिया। वह स्त्री दरअसल समुद्र की रानी थी। उसने राजा को धन्यवाद देते हुए कहा, राजन, आपने मेरी जान बचाई। मेरी तरफ से यह मोती आपके सफर में मदद करेगा। जब भी आप इसे समुद्र में फेंकेंगे, यह आपको सुरक्षित मार्ग दिखाएगा। समुद्र की रानी से मोती पाकर राजा ने महसूस किया कि यह सफर आसान नहीं होगा। हर मोड़ पर उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन रानी माधवी से मिलने की चाह उन्हें हर मुश्किल पार करने का साहस दे रही थी। राजा एक घने और भयावह जंगल में पहुंचे। वहां चारों ओर अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, विक्रमादित्य, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारा सामना मुझसे होगा। राजा ने देखा कि एक विशालकाय छाया उनके सामने खड़ी थी। यह छाया कोई और नहीं बल्कि काल था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह थीं। काल ने राजा से कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने इस यात्रा में बहुत साहस दिखाया है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मेरी चुनौती को पार करना होगा। तुम्हारे सामने 3 सवाल हैं। यदि तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना यहीं तुम्हारा अंत होगा। राजा ने बिना डरे कहा, पूछो अपने सवाल काल, मैं तैयार हूं। पहला सवाल, समय को कौन नियंत्रित कर सकता है? राजा ने जवाब दिया, समय को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन जो अपने कर्म पर ध्यान देता है वह समय को अपने अनुकूल बना सकता है। काल मुस्कुराया और दूसरा सवाल पूछा, यदि कोई नदी बह रही हो और तुम उसमें नाव चलाओ तो क्या नदी तुम्हारा साथ देगी? राजा ने उत्तर दिया, नदी का साथ तभी मिलेगा जब हम उसकी दिशा के अनुसार चलेंगे। इसके विपरीत चलना मूर्खता होगी। तीसरा और आखिरी सवाल, जीवन और मृत्यु में क्या संबंध है? राजा ने गहरी सोच के बाद कहा, जीवन एक मौका है और मृत्यु एक सच्चाई। जीवन में जो समय दिया गया है उसका सदुपयोग करना ही हमारे कर्मों का उद्देश्य है। राजा के उत्तरों से प्रभावित होकर काल गायब हो गया और बोला, राजन, तुमने यह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। आगे का सफर तुम्हारे साहस पर निर्भर करेगा, लेकिन याद रखना, समय हमेशा तुम्हारे साथ नहीं होगा। काल के गायब होते ही समय का देवता प्रकट हुआ। उसने राजा से कहा, विक्रम, काल को हराना कठिन था, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमानी ने तुम्हें विजय दिलाई। मैं तुम्हें एक घड़ी देता हूं। जब भी तुम संकट में हो, इस घड़ी की सुइयों को उल्टा घुमाना। समय तुम्हारी मदद करेगा। जंगल से निकलने के बाद राजा एक छोटे गांव में पहुंचे।
वहां एक मेले का आयोजन हो रहा था। भीड़ के बीच से राजा ने अचानक रानी माधवी को देखा। उनका दिल खुशी से झूम उठा, लेकिन जैसे ही वह उनके पास गए, वह भीड़ में गायब हो गईं। तोता सुवर्ण बोला, महाराज, ये सिर्फ एक झलक थी। रानी यहां नहीं है, लेकिन आपके सफर की दिशा सही है। आपको समुद्र के दूसरे किनारे पर जाना होगा, वहीं आपको सच्चाई मिलेगी। राजा ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। इस बार उनके पास समुद्र की रानी का दिया हुआ मोती, समय का दिया हुआ घड़ी और अघोरी साधु की भविष्यवाणी थी। राजा विक्रमादित्य ने अपनी यात्रा फिर शुरू की। रानी माधवी की एक झलक ने उनके भीतर ऊर्जा भर दी थी। वह दृढ़ संकल्पित थे कि किसी भी कठिनाई का सामना करते हुए अपनी रानी को ढूंढ निकालेंगे। जैसे ही वे समुद्र के दूसरे किनारे की ओर बढ़े, उनका सामना नई और खतरनाक चुनौतियों से हुआ। जैसे ही राजा समुद्र के किनारे पहुंचे, उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरें अचानक तेज हो गईं। लहरें इतनी ऊंची थीं कि ऐसा लग रहा था मानो समुद्र अपने रास्ते पर आए हर व्यक्ति को निगल लेना चाहता हो। सुवर्ण तोता चीख कर बोला, महाराज, यह समुद्र की परीक्षा है। आप मोती को समुद्र में फेंकें और प्रार्थना करें, समुद्र आपकी मदद करेगा। राजा ने मोती को हाथ में लिया और उसे समुद्र में फेंकते हुए कहा, हे समुद्र देव, मुझे अपनी रानी को ढूंढने का मार्ग दिखाइए। मैं आपके क्रोध का सामना करने को तैयार हूं। जैसे ही मोती समुद्र में गिरा, एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, राजन, यदि तुम अपनी रानी को पाना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। पहली परीक्षा तुम्हारे साहस की होगी, दूसरी बुद्धि की और तीसरी प्रेम की। अचानक समुद्र के अंदर से विशाल मगरमच्छ निकल आए। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके जबड़े तेज थे। मगरमच्छ राजा की ओर दौड़ पड़े। राजा ने बिना घबराए अपनी तलवार निकाली और लड़ने लगे। मगरमच्छों की संख्या अधिक थी, लेकिन राजा का साहस अडिग था। तभी बंदर, जिसे राजा ने नारियल तोड़ने में मदद की थी, आ गया। वह पेड़ों से छलांग लगाते हुए मगरमच्छों पर नारियल फेंकने लगा। मगरमच्छ डरकर भाग गए। बंदर बोला, महाराज, आपने मेरी मदद की थी, आज मैंने अपना कर्ज चुका दिया। आगे का सफर कठिन है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सफल होंगे। मगरमच्छों को हराने के बाद राजा एक रहस्यमयी द्वीप पर पहुंचे। वहां एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था, जिसमें एक शिलालेख खुदा था। सामने 3 रास्ते हैं। एक रास्ता तुम्हें अपनी मंजिल तक ले जाएगा, लेकिन बाकी 2 तुम्हें मौत के दरवाजे तक। सही रास्ता चुनने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करो। सुवर्ण तोता राजा के कंधे पर बैठा और बोला, महाराज, ध्यान से सोचिए, समय की घड़ी का उपयोग करें, यह आपको सही रास्ता दिखाएगी। राजा ने घड़ी निकाली और उसकी सुइयों को उल्टा घुमाया। तभी एक रोशनी चमकी और सही रास्ता प्रकट हो गया। राजा ने बिना समय गंवाए उस रास्ते पर कदम बढ़ाया। जैसे ही राजा रास्ते पर आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि एक गुफा में रानी माधवी बेहोश पड़ी थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, एक भयावह दानव प्रकट हुआ। दानव गरजते हुए बोला, यदि तुम अपनी रानी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपना जीवन बलिदान करना होगा। तुम्हारा खून ही इसे जगा सकता है। राजा बिना एक पल गंवाए बोले, यदि मेरी जान देने से मेरी रानी सुरक्षित हो सकती है तो मैं यह बलिदान खुशी खुशी दूंगा। जैसे ही राजा ने अपनी तलवार उठाई, दानव गायब हो गया और उसकी जगह रानी माधवी ने अपनी आंखें खोली। वह मुस्कुराते हुए बोली, राजन, यह सिर्फ एक परीक्षा थी। तुम्हारे प्रेम और साहस ने हर बाधा को पार कर लिया है। अब हमें साथ चलना होगा। समुद्र की परीक्षाएं खत्म हो गई थीं, लेकिन राजा विक्रमादित्य और रानी माधवी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्हें अभी भी अपने राज्य और सम्मान को वापस पाना था। रानी माधवी को पाकर राजा विक्रमादित्य के मन में अपार खुशी थी, लेकिन उनका सफर अभी समाप्त नहीं हुआ था। रानी ने राजा को बताया कि उनकी अनुपस्थिति में राज्य पर एक दुष्ट राक्षस कालांतक ने कब्जा कर लिया है। वह न केवल राज्य को तबाह कर रहा है, बल्कि जनता को भी अपनी क्रूरता का शिकार बना रहा है। राजा विक्रमादित्य ने निश्चय किया कि अब वह अपने राज्य और सम्मान को वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। समुद्र की परीक्षाओं से बाहर निकलने के बाद राजा और रानी माधवी एक गुफा में पहुंचे। यह गुफा अद्भुत थी। उसकी दीवारों पर भविष्य की घटनाओं के चित्र अंकित थे।
सुवर्ण तोता गुफा के कोने में चमकते एक ताबीज की ओर इशारा करते हुए बोला, महाराज, यह ताबीज आपकी आखिरी परीक्षा में मदद करेगा। इसे पहनकर आप कालांतक का सामना कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, इसका उपयोग तभी करें जब समय सही हो। राजा और रानी किसी तरह अपने राज्य पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर राजा का हृदय द्रवित हो उठा। चारों ओर अंधकार था, खेत सूखे पड़े थे, लोग भूख और डर से मर रहे थे। बच्चों की किलकारियां खामोश थीं और मंदिरों के घंटों की जगह राक्षस के डर की चुप्पी थी। राजा ने अपने वफादार मंत्रियों और सैनिकों को गुप्त रूप से इकट्ठा किया। उन्होंने सभी से कहा, हमारा राज्य कालांतक के आतंक से त्रस्त है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर इस दानव का सामना करें। रात के अंधेरे में राजा ने कालांतक को चुनौती दी। कालांतक विशालकाय रूप में राजमहल के प्रांगण में प्रकट हुआ। उसकी हंसी से पूरा राज्य कांप उठा। उसने कहा, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी शक्ति और साहस मेरे सामने कुछ नहीं। मैंने तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दिया है और अब तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। राजा ने तलवार उठाई और कालांतक से मुकाबला शुरू किया। लड़ाई घोर थी। कालांतक हर बार राजा पर भारी पड़ता जा रहा था। तभी रानी माधवी ने चिल्लाकर कहा, विक्रम, समय की घड़ी को उल्टा घुमाओ। राजा ने घड़ी निकाली और सुइयों को उल्टा घुमाया। अचानक समय रुक गया। कालांतक की गति धीमी हो गई। गुफा से प्राप्त ताबीज ने चमकना शुरू कर दिया। तोता सुवर्ण बोला, महाराज, यह ताबीज कालांतक की शक्ति को समाप्त कर देगा। इसे उसके गले में डाल दो। राजा ने अपने अंतिम साहस को बटोरते हुए ताबीज को कालांतक के गले में डाल दिया। ताबीज ने तुरंत अपना काम किया और कालांतक दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी शक्ति खत्म हो गई और वह राख में बदल गया। कालांतक के अंत के साथ ही राज्य में रोशनी फैल गई। फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। बच्चों की हंसी लौट आई और लोग खुशी से झूम उठे। राजा विक्रमादित्य और रानी माधवी ने मिलकर राज्य को फिर से समृद्ध बनाया। राजा ने राज्यसभा में सभी से कहा, हर संकट का सामना साहस और धैर्य से किया जा सकता है। प्रेम, बुद्धि और समय का सही उपयोग ही जीवन की हर चुनौती को पार करने का मंत्र है।